आज के टॉपिक में हम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ HTML का टॉपिक पढ़ेंगे। डिफाइन अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ग्राफ और टेक्स्ट इन अ वेब पेज। हाइपरलिंक क्या है? एक आइकन है, एक ग्राफ है और एक टेक्स्ट है। कहाँ? वेब पेज में। दैट देन व्हेन क्लिक इट टेक यू टू सम अदर वेब पेज। जो एक आप जिसको क्लिक करेंगे आप एक वेब पेज से दूसरे पेज तक पहुंच जाएंगे। क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। दी अंकों tag is used to create hyperlink in a web page. The a tag, ये a tag क्या है? ये यूज होता है वेब पेज पे एक हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। हेरिफ एट्रीब्यूट, हेरिफ क्या है? उस टैग का एक एट्रीब्यूट है। इज यूज टू स्पेसिफाई, जो स्पेसिफाई करता है। दी यूआरएल, यूआरएल क्या है? एड्रेस है वेब पेज का। टू द लिंक्ड वेब पेज, जिस वेब पेज के साथ आपने लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल एक टैग यूज हुआ है ए का, उसके बाद एक href हेरिफ यूज किया है जो कि एक एट्रीब्यूट है और आगे एक यूआरएल यूज किया है। यूआरएल क्या होता है कि आप इस यूआरएल एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे तो आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुंच सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, जैसे ही आप इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, अगर आप इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे इन द वेब पेज, अपने वेब पेज पे, इट टेक यू टू द वेबसाइट, ये आपको एक वेबसाइट तक पहुंचा देगा। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट का नेम मेंशन किया हुआ है, यानी कि लिंक मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है डिफाइन एन अंकु। द अंकर लिंक allow you to go from one part of the same page to another part। जैसे हमने हाइपरलिंक में देखा, हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक जा रहे थे। अंकर में क्या होगा? हम एक ही वेब पेज पे रहेंगे लेकिन उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाएंगे। बोथ हाइपरलिंक एंड अंकर्स आर डिफाइंड बाय द HTML एलिमेंट ए। इस ए टैग के अंदर हाइपरलिंक्स भी डिफाइन हो रहे हैं और अंकर भी डिफाइन हो रहे हैं। क्रिएट एन अंकर टू दी हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। क्रिएट करते हैं अंकर टू दी हाइपरलिंक किसमें? वेब पेज के अंदर। सपोज यू हैव एन HTML वेब पेज, आपके पास एक HTML का वेब पेज है विद अ लॉट ऑफ टैग्स एट रीच bottom of the web page. User need to scroll up to reach to the top of the web page. You need to add a link to the bottom of a web page that take you directly to the top of the web page. क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ना, आप सपोज करें आपके पास एक HTML का वेब पेज है, उस HTML के वेब पेज पे आपने टॉप से बॉटम तक जाना है। आपने टॉप से बॉटम तक सारा पढ़ लिया। अब क्या है? अब आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा अगर आपने वापस बॉटम से टॉप तक जाना है, तो स्क्रॉल करने में टाइम लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लोग एक लिंक क्रिएट कर देंगे ताकि आपको डायरेक्ट जो आपको टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप तक या किसी भी आपने स्पेसिफिक पार्ट तक अपने वेब पेज के पहुंचना है तो वहां तक ले जाए। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट एन एंकर टू द टॉप ऑफ द पेज एंड गिव इट अ नेम। एक अंकर क्रिएट करें अपने वेब पेज के टॉप पे और उसको एक नाम दे दें, जैसे ए नेम इज इक्वल टू टॉप। हमने क्या नाम दे दिया? टॉप का, और फिर एंगल ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया टैग। क्रिएट एन अंकर लिंक टू द बॉटम ऑफ द वेब पेज दैट यूज हेरिफ एट्रीब्यूट। जब हमने टॉप पे लिंक क्रिएट किया, अब हमने बॉटम पे एक लिंक क्रिएट किया और उसको हमने एक एट्रीब्यूट दे दी अंकर के कैरेक्टर की, हेरिफ। टू लिंक द अंकर create in first step, name the anchor should be processed by the hash sign। किससे प्रोसेस होगा? नेम ऑफ द अंकर हैशटैग से। इन दी हेरिफ एट्रीब्यूट, हेरिफ क्या है हमारे पास? एट्रीब्यूट किसका? ए टैग का। उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दी जिससे हम टॉप तक जा सकते हैं, जिसमें हमने क्या लिखा? हैशटैग टॉप, जो हमने नेम रखा था। फिर हमने एक हेरिफ जो कि एक एट्रीब्यूट है किसका? ए टैग का। इस टेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे और हम उस स्पेसिफिक पार्ट तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए हमने ये लिंक क्रिएट किया है। यू कैन गिव अ नेम टू एन अंकर दैट यूज द सेम नेम दैट प्रोसेस हैशटैग। सेम नेम दिया हमने, टॉप पे भी बॉटम पे भी सेम नेम दिया है ताकि हम लोग इजीली नेम से, अगर हमें सेम देंगे तो हमें इजी होगा, हमें पता होगा कि हमने टॉप तक जाना है, हमने इसलिए टॉप नाम दिया। अगर हम दोनों अलग अलग नाम देंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए हैशटैग हमने यूज किया है। टू मूव टू द अंकर, दिस इज द फिगर आउट। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल के आउटपुट भी आपको दिखा दिया। ये पूरा टॉप ऑफ द वेब पेज, ये दिस इज द टॉप ऑफ द वेब पेज विद द टेक्स्ट। यहाँ पे एक हाइपरलिंक क्रिएट हुआ। अब हमने टॉप से बॉटम तक गए तो यहाँ पे लिख दिया बॉटम से
बॉटम द एंड ऑफ द वेब पेज। हमने क्या किया, हमने बॉटम से टॉप तक जाना था, उसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ रहा था, तो हमने एट द एंड ऑफ द वेब पेज हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया जिसको कहा गो टू द टॉप लिंक, यू विल जंप बैक टू द टॉप पेज। आफ्टर क्लिकिंग, हमने ये लिंक जो क्रिएट किया, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस लिंक आप डायरेक्टली टॉप पे जाएंगे, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक, एक ग्राफिकल हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एन इमेज एज अ हाइपरलिंक। आप जैसे हमने ऊपर टेक्स्ट को यूज किया हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, आप सेम इसी तरह इमेज को यूज कर सकते हैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग इमेज टैग इनसाइड द एंकर टैग। यू कैन सी द फॉलोइंग एग्जांपल। क्या किया, वही सेम टैग है, लेकिन उस टैग के अंदर हमने क्या किया, एक इमेज क्रिएट कर दी। इमेज टैग हमने यूज किया, इमेज क्रिएट किया, जिसमें हमने उसकी वेट, हाइट और बॉर्डर सब तीनों के तीनों एट्रीब्यूट और ऑल्ट भी। हमने ऊपर कहा था कि ऑल्ट हम इसलिए लिखते हैं कि अगर फॉर सम रीजंस हमारा एट्रीब्यूट जो है या जो हमारी इमेज है वो डिस्प्ले नहीं हो रही, तो हम ऑल्ट में जो लिखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, इसलिए हमने ये किया। तो अब क्या होगा, जब हम लोग ये लिंक क्रिएट करेंगे अपने वेब पेज में, उसके आउटपुट पे हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर फॉर सम रीजन हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा गो टू गूगल।